नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक अदरवाइज जेके ब्लॉग चैनल पर। और जिस पे आप लोगों को जो भी वीडियोस हैं वो 12 के केमिस्ट्री से मिलेगी। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं निर्नष्ट समीकरण, और इससे पहले और सारी वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं 12 के ही केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और ये हम लोग जो एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 का केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट एकदम क्वेश्चन थे जो कि पेपर में एकदम हूबहू वही आने वाले हैं। उस तरह के क्वेश्चन वाले में एक निर्नष्ट समीकरण थोड़ा सा छूट गया था, मिस्टेक हो गया था। उस चीज को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निर्नष्ट समीकरण क्या होता है। तो आप समझिए, इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को, इलेक्ट्रोड जो भी आपके पास है, जैसे आप बैटरी लीजिए उसमें इलेक्ट्रोड लगा होता है जिससे धारा का प्रवाह भी किया जाता है। तो वहां पर इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए, यानी जो इलेक्ट्रोड है और उसके जो इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए एक गणितीय समीकरण यानी कि एक मैथमेटिकल जो इक्वेशन है जो आप गणित के हिसाब से उसे गुणा भाग करके अब आप उसे निकाल सकते हैं, उस चीज को जब दर्शाया गया तो उसको हम क्या कहते हैं, निर्नष्ट समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, इसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक धातु है और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण करके अपने आप को क्या कर रहा है, यह पूरी तरह से उदासीन अवस्था में कर रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो E बराबर E0 माइनस 2.303 आर टी बटा में एन एफ लॉग E और एम एस बटा में एन पे एम के पावर एन प्लस है। तो इसमें क्या क्या है, देखिए E बराबर यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रोड विभव। पहले तो समझिए कि है क्या, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, और उसके बाद से E0 बराबर भाई क्या है, E0। देखिए E बराबर इलेक्ट्रोड विभव और E0 मतलब हो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव ये क्या होता है, तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं कहीं इस टॉपिक को बाद में मैं इस पर डिस्कस करूंगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा कुछ है नहीं, इससे मानक एक का मतलब एक मोल के अंदर हम लोग तापमान को निश्चित रखेंगे और उसके अंदर जो विभव प्रवाहित होगा उस चीज को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में समझते हैं। उसके बाद आर क्या है, तो ये आपका क्या है, गैसीय स्थिरांक है, स्थिरांक। ठीक है, और इसमें टी क्या है भाई, टी एक परम ताप है, परम ताप का मतलब ये भी स्थिरांक के रूप में रहता है। उसके बाद एन क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने हमारे मुक्त हुए हैं चाहे उस पर जमे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपके पास एफ है, एफ क्या है, एफ भी फैराडे स्थिरांक है, फैराडे स्थिरांक है। ठीक है, इसका भी मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। उसके बाद से आपके पास एम एस क्या है, एस माने होता है सॉलिड यानी धातु है, और एम एन यानी कि एम एन प्लस क्या है, तो ये क्या है, धातु की सांद्रता है, ठीक है, धातु की सांद्रता है। अब इस सब में मान देख लेते हैं। तो ये मान देखने वाली बात यह है कि जो आपके पास फैराडे का स्थिरांक होता है 96,500 ये हो जाता है, परम ताप आपका 298 केल्विन होता है। ठीक है, और इस तरह आपके पास आर का जो मान होता है 3.314, ये आपका गैसीय आपके पास क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम सबका मान एक जगह रख देते हैं। तो E बराबर E0 और माइनस में 2.303 गुणे आर का मान कितना भाई, तो यहाँ पर 3.314। उसके बाद टी का मान 298 केल्विन और बटा में यहाँ पर हमारे पास क्या है, एन और एम। एन को रहने देते हैं क्योंकि हमको तो पता नहीं कितना इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ एफ का तो मान पता है 96 बराबर 96,500। उसके बाद क्या है आपके पास लॉग ये एम एस और यहाँ पर एम, यहाँ पर एन प्लस है। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग कि एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हमको लग रहा है, ये वाला हो जाएगा 8.314, यानी यहाँ पर 3.314 नहीं होगा, 8.314 होगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए E0 माइनस, अब यहाँ पर जब इनको गुणा भाग करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ 0.0591 और बटे में क्या हो जाएगा n, यहाँ भाग भी करेंगे n, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा लॉग, यहाँ पर लॉग जो आपके पास है तो इसको हम ई पे लिए थे, इसको लॉग 10 के आधार पर हमेशा लेते हैं, तो m हो जाएगा बटे में m प्लस हो जाएगा, यानी कि ये आपका कोष्टक में कर लेंगे जो कि आपके पास, और ई, तो ये आपका सिद्ध हुआ क्या, आपके पास सिद्ध हुआ निर्नष्ट समीकरण। तो ये असल में ये जो असली जो ये बना हुआ समीकरण है
और इससे हमको सिद्ध करके ये हमारे जो सवाल में प्रयोग किए जाएंगे वो ये वाला, इसी पर सवाल आपका आता है, जिसपे आप लोग देख सकते हैं आगे चल के जो भी सवाल आएगा उस पर कर सकते हैं। तो ये क्या था आपके पास, निर्णय समीकरण, यानी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने की यह विधि है जिसे हम निर्णय समीकरण कहते हैं। 3-4 बातें आपको याद रखनी है, एक तो ये बात याद रखनी है, बाकी इनके स्थिरांक का मान, और बाकी लास्ट का ये चीज। ये तो इसको निगमन करने का तरीका था, बाकी इस पे कैसे सवाल आता है इसको आगे चलकर वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपके लिए निर्णय समीकरण यहीं तक, और मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें आप लोग कमेंट कीजिए कैसी वीडियो आपको चाहिए, मैं आपको वैसा वीडियो बना के और अपलोड कर दूंगा। बाकी ऐसे और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।